दोस्तों, कभी कभी जीवन हमें इतना तोड़ देता है कि हम खुद से ही पूछने लगते हैं, क्या मैं सच में जीने के लायक हूँ। जब मेहनत बेकार लगने लगे, जब सपने बोझ बन जाए और जब भविष्य अंधेरा दिखे, तब मन सिर्फ एक ही सवाल करता है, अब आगे क्या। आज की यह बौद्ध कथा एक ऐसे व्यक्ति की है जिससे जीवन ने सब कुछ छीन लिया था, लेकिन बुद्ध ने उसे सबसे बड़ी संपत्ति दे दी। श्रावस्ती नगर में एक युवक रहता था, अमर। अमर कभी बहुत खुशहाल था। उसका छोटा सा व्यापार था। घर में माता पिता थे, पत्नी थी और एक छोटा बेटा था। लेकिन एक साल में सब कुछ बदल गया। व्यापार घाटे में चला गया। उस पर भारी कर्ज चढ़ गया। लोगों ने पैसे वापस मांगने शुरू कर दी। धीरे धीरे उसने घर का सामान बेच दिया, फिर दुकान चली गई, फिर सम्मान चला गया। एक दिन उसके पिता बीमार पड़ गए। इलाज के लिए पैसे नहीं थे। अमर रात भर रोता रहा। उसने सोचा, अगर मैं न रहूं तो शायद परिवार का बोझ कम हो जाएगा। उसी रात वह नगर के बाहर एक पीपल के पेड़ के नीचे बैठा था। वहाँ कुछ भिक्षु ध्यान में बैठे थे। उनके बीच एक शांत चेहरा था। लोग कह रहे थे, यह गौतम बुद्ध है। अमर धीरे धीरे उनके पास पहुंचा। उसने कहा, भगवान, मेरे पास कुछ भी नहीं बचा। क्या मेरे जीवन का कोई अर्थ है? बुद्ध ने उसकी आंखों में देखा। बुद्ध बोले, युवक, जब सब कुछ चला जाता है तभी जीवन का असली अर्थ शुरू होता है। अमर चौंक गया। बुद्ध बोले, तुम सोचते हो कि तुम हार गए हो, लेकिन सच यह है, तुम अब नए जीवन के लिए तैयार हो। अमर ने पूछा, लेकिन मैं क्या करूं? मेरे पास तो कुछ भी नहीं है। बुद्ध मुस्कुराए और बोले, यही तो तुम्हारी सबसे बड़ी ताकत है। जिसके पास कुछ नहीं होता वही सबसे ज़्यादा सीख सकता है, सबसे ज़्यादा बदल सकता है। अगले दिन बुद्ध ने अमर को कहा, हर दिन 3 काम करो। पहला, अपने डर से लड़ो। दूसरा, हर दिन कुछ नया सीखो। तीसरा, किसी एक इंसान की मदद करो। अमर ने शुरुआत की। पहले दिन उसने मजदूरी की। दूसरे दिन उसने कुछ नया काम सीखा। तीसरे दिन उसने एक भूखे को खाना दिया। धीरे धीरे उसका आत्मविश्वास लौटने लगा। 1 साल बाद उसने छोटा सा काम शुरू किया। 2 साल बाद उसका जीवन फिर से चल पड़ा। लेकिन सबसे बड़ा परिवर्तन उसके भीतर हुआ। अब वह डरता नहीं था। एक दिन वह फिर बुद्ध के पास गया। उसने कहा, भगवान, मेरे पास अभी भी बहुत कुछ नहीं है, लेकिन मैं खुश हूँ। बुद्ध मुस्कुराए और बोले, युवक, खुशी तब नहीं आती जब सब कुछ मिल जाता है। खुशी तब आती है जब तुम खुद को पा लेते हो। कहानी का यह संदेश है कि अगर जीवन ने सब कुछ छीन लिया हो तो डर मत जाना, क्योंकि कभी कभी सब कुछ खोना ही सब कुछ पाने की शुरुआत होती है।